ठंड भी खूब अच्छे से होने। लेकिन विचार करो उस महापुरुष का, अवतारी पुरुष का, जिन्होंने 14 वर्ष इन्हीं सब मौसमों के बीच पत्तल वस्त्र में ये बच्चे धारण करके आए हैं। तो अंदर अंदर स्वेटर भी पहना है। लेकिन हमारे राम और लक्ष्मण इसी अवस्था में इतने वर्षों तक सिर्फ एक धर्म स्थापना के कार्य के लिए, केवल एक सुंदर आदर्श दिखाने के लिए कि अगर पिता किसी वचन से बंधे हुए हैं और ये परिस्थिति आई है उनको सामने कि जो उनको वनवास मिल रहा है 14 वर्ष का, कितना सहर्ष से स्वीकार किया, ऐसे प्रेम से स्वीकार किया। कहते हैं पिताजी 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, बस अभी खत्म हुए, अभी आया, ऐसा कहते हुए गए। इसको 14 वर्ष का वनवास एक रास के समान भास रहा हो, एक आनंद हो जिसका। सोचो, जिसको इस बात में खुशी हुई कि अच्छा ही तो है, मैं तो खुद चाह रहा था ये राज्य मेरे भाई को मिले, क्योंकि ऐसा हुआ ही था। जब राम को राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो राम कोई प्रसन्न नहीं हुए, वो व्यथित हो गए, परेशान होने लगे। और जब भी राम के जीवन में कोई उलझन या परेशानी सी इनको लगती थी तो कहते थे वो गुरु वशिष्ठ के पास जाया करते थे। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने अपने मन के भाव बताते थे, गुरु को सच्चाई से अपने मन के सारे भाव बताते थे। गुरुदेव ने कहा राम बधाई हो, सुना है तुम्हारे को राज्याभिषेक के लिए घोषणा हुई है। कहता नहीं गुरुदेव, मुझे इस बात में बिल्कुल भी कोई हर्ष नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कोई हर्ष की बात है। बोले ऐसा क्या बात है तुम्हारे मन में, ऐसा क्या खेद आ रहा है? बोले कहीं से भी मुझे उचित ही नहीं लग रहा। हम 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों को हम सभी निपुण हैं, सभी योग्य हैं, मैं ही क्यों, मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा? ऐसा व्यवस्था करिए कि अब हम चारों ही बैठे, सारों ही राजकाज अच्छे से चला है। हम हमेशा सारे कार्य हमने अभी तक सब एक साथ किए। तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ समझ गए राम का सहज वैरागी भाव उसको ये स्वीकारने नहीं दे रहा है कि तुम राजा बन जाओ जल्दी से। वशिष्ठ मुनि भी जानते थे विधि का विधान कुछ भी बन सकता है, कैसे भी हो सकता है। कहते हैं राम इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, राजा तो एक ही बनेगा, पर तुम्हारी ये भावना बहुत उत्तम, ऐसा भाव होना किसी भाग्यशाली के अंदर ही होता है कि जो सबके लिए सोच रहा होता है। और विधाता ने तो फिर कुछ और ही विचार किया हुआ था। दूसरे ही दिन घोषणा हुई थी, उनको ये वचनों का पता लगा कि अब उनको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए। तो उतनी खुशी से सबको प्रणाम करके, सबका लेकर के आशीर्वाद लेकर के कहते हैं वो वनवास को चले गए। और ऐसे ही दुविधा दोबारा जब राम को आई, जब 14 वर्ष बाद लौट करके वो पुनः उनको राजगद्दी दी जा रही थी, तब भी वो प्रसन्न नहीं थे। तो ऐसा मानस जो कभी राज्य को अपना सुख नहीं मानता, राजगद्दी बैठने को कभी जिसने अपना प्रेरणा नहीं समझी, अपने जीवन का कोई आदर्श नहीं समझा उसको, जिन्होंने सबकी सेवा करने को ही अपना धर्म बनाया, ऐसे रामचंद्र जी का जो जीवन है आज, क्यों इतना सब उत्साह से भरे हुए हैं, क्यों इतने उनके आदर्श को लेकर के, कैसे एक समय महर्षि वाल्मीकि जो उनके समकालीन थे उन्होंने इतना उनका चरित्र का वर्णन किया जिसको संपूर्ण रामायण कहते हैं, फिर कैसे उन्होंने दिया। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने तो भक्ति भाव से उनके पूरे आदर्श का चित्रण किया, इतना सुंदर रामचरितमानस लिखा। हालांकि उन्होंने उस कथा प्रसंग को राम राज्य की स्थापना तक विराम दे दिया था, उसके बाद अपने प्रभु के आगे की लीलाओं को उन्होंने नहीं लिखा रामचरितमानस को।
लेकिन जो रावण पूर्णता में है उसमें सारे प्रसंग हैं। उसके बाद पुनः खुशी से सीता को पुनः जो है वनवास देना, वो भी इतनी कुशलता से। कहते हैं सीता तुमने आज तक, मैंने तुम्हारी कोई भी भावना पूरी नहीं की है, तुमने कभी कुछ मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मैं चाहता हूं आज तुमको कुछ दूं, तो क्या देना चाहते हैं? कहते हैं याद है तुम कहा करती थी मुझे ऋषि मुनियों के संग रहना है, मुझे वन का माहौल बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब वो थे ना, जब उनको वनवास मिला था तो वो सीता वैसे कहा करती थी उनसे। कहते मुझे याद है तुम्हारी वो बात, मैं चाहता हूं तुम पुनः उसको सुख को लो जा करके, तुम ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहो। तो सोचो दोबारा त्याग भी उन्होंने कितने सहज किया। तो त्याग की महान मूर्तियों को, हमेशा त्याग भावना में रहने वालों को ये मुकाम मिलता है कि सदियों तक उनकी यश गाथा गाई जाती है, उनकी ये प्रेम गाथा गाई जाती है, उनका पराक्रम जो था उनको याद किया जा रहा है। और ऐसों कोई फिर हनुमान जैसे भक्त मिलते भी है, याद रखिए, अपने यहाँ प्रकट होके आते हैं। हाँ क्या लला है ना अभी तो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है बाल रूप की, जिसने भी बनाई होगी कितनी सुंदर कल्पना के साथ, 10 अवतारों के साथ जो स्थापना होगी गर्भगृह में, मूल रूप से जो रामलला है वो भी स्थापना होंगे। कितने जतन से ये कार्य किया जा रहा है और कितने ऐसे पुरुषार्थ से, सोचो दिन रात के पुरुषार्थ से इतनी जल्दी इसको तैयार करना समय में एक अपने आप में बहुत बड़ा उद्यम बन गया है। ये मेहनत बन गई, इतनी की सबने मेहनत। सब आज इतने आनंद में बैठे हुए हैं, सारी सवरियों का प्रतीक्षा पूरी हो गई, राम आएंगे आएंगे, ऐसा लग रहा है इस गीत के साथ तो एक एक अपने घर में अपने हृदय में ऐसे फील कर रहा है कि राम आ रहे हैं और राम आएगा तो आराम। गुरु जी कहते थे राम का मतलब ये आराम आ जाना, क्योंकि राम पर्याय है ज्ञान के, ज्ञान आ जाता है तुम्हारे जीवन और आराम तुम्हें ज्ञान से ही मिलता है। इन गुरु भक्ति मुक्ति नहीं पावे, ज्ञान मिलता है गुरु का तभी हमको ये मुक्ति मिलती है, ये समझ मिलती है। तो रोज देखना कि हम जो भाग्यशाली हैं आज ये आनंद उत्सव बना करके सहज बैठे हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं था, कुछ लोगों का संकल्प था, उधर से प्रांजल का संकल्प था, अरे संडे ही तो है, कल वैसे भी हम लोग कहीं जाने के विचार में थे, तो उन्होंने कहा आज ही बैठ करके भजन भाव करो, याद करो प्रभु की, राम के आदर्श को बताओ सबको, बैठ करके मनन करो, उसका भजन भाव करो। तो सब लोग झूम रहे हैं तो हम लोग भी पीछे क्यों? उनके इस भाव को, प्रेम को याद करो अच्छे से कि कैसे सहज में वनवास स्वीकार करके वनवास जाना, फिर सबको जैसे प्रेम दे करके आना, चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे किष्किंधा के वानर जाति हो, और अनेक ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके उन्होंने जब ये पुरुषार्थ किया, ऐसा किया अभ्यास, ज्ञान को कैसे एक नहीं चलो, और हमेशा इतनी प्रेरणा से भरे रहे वो, धैर्यवान भी, इतने धीर गंभीर भी। राम की चरित्र में कहीं भी कोई व्यर्थ का हास प्रयास नहीं आता। थोड़े से डिफरेंट थे कृष्ण से इस मामले में, हमेशा मर्यादित सोच, शांति वाली सोच, हमेशा आज्ञा पालन का शौक, हमेशा किसी के लिए भी कोई बुरा भाव नहीं लाना कि भड़क गया, ये क्या तरीका है, आपको वनवास दे दिया गया, बोले नहीं केवट तुम नहीं समझते, ये हमारे ही कर्मों का खेल हमको आकर के मिलता है, ये हमारे ही कुछ कर्मों का हिसाब किताब है जो हम पूरा करते हैं, इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है। ये अज्ञानवश हम मानने लगते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, बल्कि हमको मिल वही रहा होता है जो हमारा हिसाब किताब। तो ऐसी समझ रखने वाले और हमेशा सबको देने वाले
इन ज्ञान के वचनों से ही तो देखो हमको एकदम धीरज आता है, शांति आती है कि हम कैसे चलें, कैसे रहें घरों में, अपने जीवन को कैसे चला लें, स्वीकार कर लें हर बात को। तो हमेशा राम जी ने ये बात सिखाई हम लोगों को, समझाया ऐसा। और ये भी सभी जानते हैं, भले युद्ध किया, धराशायी किया रावण को, लेकिन उसके प्रभाव कैसे थे कि लक्ष्मण को अंत में भेजा कि जाओ विद्वान रावण से जाकर के कुछ सीख लेकर के आओ। और लक्ष्मण जब लौट आए और कुछ नहीं बोले तो उन्होंने बोला कि रावण तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हंसने लगे रामचंद्र जी, बोले कैसे बोलेगा रावण, तुमको इतना भी तो शिष्टाचार नहीं आ रहा उसके लिए कि जब किसी के पास कोई शिक्षा लेने जाते हैं तो कहाँ बैठना चाहिए, तो तुम कहाँ जाके खड़े हो गए थे, तुम तो शीश की तरफ खड़े हो गए थे। जाओ अब उसके चरणों की तरफ खड़े हो और विनम्रता पूर्वक उससे अनुग्रह करो। और हम लोगों को ये प्रसंग गुरु जी बताते थे कि जब लक्ष्मण पहुंचे उनके चरणों की तरफ तो कहते हैं रावण ने उनको बड़ी अच्छी सीख दी। उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे कोई शिक्षा दीजिए, मेरे भ्राता चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो बोला उन्होंने कि लक्ष्मण मैं आज तुमको एक अपना गहरा भेद बता रहा हूं कि मैंने जीवन में जो बड़ी से बड़ी गलती की है वो यही की है कि मेरे पास जो अच्छे संकल्प आए मैं उनको टाल गया और जो बुरे संकल्प आए मैंने उसको पूरा कर। अच्छे संकल्प का मौका मेरे अंदर आता था, मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैं स्वर्ग तक स्वर्ण नसैनी बना दूं ताकि उद्यमी लोग जो भी ऐसे ज्ञानवान लोग हैं वो इसका लाभ ले लें, स्वर्ग तक पहुंच जाए। दूसरा मेरे को था कि मैं समुद्र के खारेपन को ठीक कर दूं, खारा ना रहे समुद्र का पानी, मैं ऐसा भी कर सकता था। समुद्र मेरे बस में था, ग्रह नक्षत्र मेरे बस में थे, मैं ऐसा कर सकता था। लेकिन ये अच्छे काम मैं टाल गया कि फिर करूंगा। लेकिन एक गलत संकल्प सीता के हरण का जैसे ही मेरे अंदर आया मैंने तुरंत जो है वो पूरा कर दिया। मैं उसके लिए तो तुरंत जो है पीछे पड़ गया और ऐसे करने लगा। इसलिए लक्ष्मण तुम ये शिक्षा रखो, जीवन में जो अच्छे संकल्प तुम्हारे आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, आते हैं कभी कभी, तुरंत उनको मूर्त रूप पहनाओ, सही रूप में प्रकट करो। ये व्यर्थ के डर, संकोच, लिहाज ये हमको बहुत ऐसे पीछे रख देते। होता हमारा ही कर्मों का हिसाब होता है, हमारी भावना का हिसाब होता है, पर हम व्यर्थ में जगत देख करके अटक जाते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। तो ऐसी समझ हमेशा राम ने दी, समझ रखी। कल भी एक प्रसंग हम लोग सुन रहे थे किसी से कि रावण भी कितना अपनी प्रकृति का धनी था। कहते हैं जब रामचंद्र जी जब उसको जगन्नाथ में उसमें शिवलिंग का वो कर रहे थे रामेश्वरम में, तो उस वक्त आवश्यकता पड़ी क्योंकि आज भी देखो अनेक विद्वान पहुंचे हैं स्थापना कराने के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए विद्वानों का, पंडित का होना आवश्यक होता है, जो नियम संयम से अपना जीवन बिताता हो। पंडित कोई जात के पंडित नहीं, जो नियम संयम। आज 11 दिन इतने नियम संयम से चलने के बाद कहते हैं प्रधानमंत्री के अंदर वो उन्होंने शर्तें पूरी की हैं सब, जिस कारण से वो कल उस मूर्ति की स्थापना में अपना पूरा शिरकत देंगे। अनेक संत महात्मा भी उनके साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, करेंगे इस कार्य को। लेकिन तो राम के पास था ही नहीं कोई ऐसे, उस वक्त कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं दिख रहा था। कहते हैं कि रावण के पास ये पता लगी, अब सोचो ये पता था उसको कि ये विजय की स्थापना के लिए रामेश्वर जी लिंग जो है शिवलिंग स्थापित करना चाह रहे हैं, पर अपनी शिव भक्ति के कारण और सही धर्म निभाने के लिए कहते हैं रावण को स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आए कि मेरे होते हुए इस कार्य को और कौन करवा पाएगा, मुस्कुराते हुए राम से बोले। और संग में कहते हैं सीता माता को भी लेकर,
सब तरफ हैरान थे, सारी वानर जहां सेना हैरान थी कि ये क्या, ये तो सीता को सहज ले आया, क्या लगता है रावण का मन बदल गया क्या, इनका विचार बदल गया, अब शायद युद्ध की आवश्यकता नहीं है, तो लौटालने आ रहे हैं। राम ने कहा धीरज रखो, इसके पीछे कोई राज है। आकर के उन्होंने बोले इतना तो मुझे विचार आ ही जाता है कि ये भी स्थापना का कार्य पति पत्नी साथ ही करते हैं। कोई प्रेरणा दे तो शायद पत्नी भी पहुंच जाए मोदी जी के। पर वो तो इन भावों से ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी तो खेल कुछ भी बन सकता है। ये कार्य जो है पत्नी के साथ ही संपन्न होते हैं, शुभ कार्य जो है, तो सीता का होना बहुत आवश्यक था इस समय, इसलिए मैं सीता को साथ लेके आया हूँ। ये इस कार्य में आपका सहयोग करेंगे, बाकी तो जो स्थिति है वो अपनी जगह है, वो तो वही है। और कहते हैं रावण ने विधि विधान से उनका जो है पूरा वो कार्य संपादित कराया, और यजमान के द्वारा कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो कहते हैं रावण ने उस क्षण बोले अंतर्मन में ऐसे भाव जगाए कि मुझे इन्हीं के हाथों से मुक्ति मिले, मैं दक्षिणा में ये मांग, और राम ने सहज अश्वत्थ स्वीकार किया। तो ये सब अंदर की लीलाएं हैं। बाहर से तो युद्ध होता दिखाई दिया, बड़े बड़े अहंकार में गर्जना करते दिखाई दिए, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं। कहते हैं रावण ने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मेरी पूरी जात का उद्धार केवल इसी तरह से हो सकता है जब मैं राम से बैर पालूंगा। आजकल भी लोग बहुत बैर पाल रहे हैं, उद्धार होने वाला राम से बैर नहीं उसकी खैर, लोग तो ये कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं जिसने भी चाहे रीझ खजे चाहे खींच खजे भजे, भगवान राम इतने दयालु हैं, वो सबका उद्धार है। राम नित्य कृपा करते हैं, कभी भोजल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ, सब भांत करें कल्याण, वो पग पग रक्षा करते हैं। तो ऐसे दयालु प्रकृति के ऐसे समय त्रेता युग आज सभी के मुख पर आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि त्रेता युग जैसे हम लोगों के पास है, जैसे लौट करके आ रहा है, लौट रहा है, लोगों को फीलिंग आ रही है। और आस्था विश्वास के ये परिणाम होते ही हैं। हम लोगों ने भी देखा था पंचमढ़ी में, जब एक सुंदर कथानक दिखाया था, प्ले दिखाया था प्रहलाद का, तो कुछ समय के लिए लगा कि क्या हम लोग सतयुग में तो नहीं बैठे, ऐसा लगने लगा था। तो आज भी चारों तरफ इतनी धूम है राम की, इतना सारा वातावरण बन गया है कि सहज ही ऐसा लग रहा है कि त्रेता में आ गए। ऐसे भगवान हर जगह, घर घर में, कोई घर हिंदू समाज का तो बचेगा नहीं ऐसा जहां पर राम का कोई चित्र ना मिले इस समय आपको, या उसकी कोई चर्चा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। भले कहते रहेंगे लोग, लेकिन फिर भी अंदर से वो सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि ये जो घटना घट रही है ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबको अंदर से तो यही लगता है कि नहीं, इतने सालों बाद ये जो हमारी आत्मा है हमारे देश की, जो हमारा जो सांस्कृतिक स्वरूप था, जो हमारा अध्यात्म की चेतना थी, वो जैसे जागृत हो रही है। सबको एक जो है एक अवसर मिल रहा है, एक बदलाव हुआ। भले कोई भी परिस्थितियां बनी, बाबर की कैसी भी सोच रही हो या औरंगजेब ने कैसे भी किया हुआ, बात है अनेक मंदिर तोड़े गए समय समय पर जब ऐसी स्थिति, लेकिन आज कितनी सशक्त तरीके से, कितने विधिवत हम देखते हैं। पहले कानूनी उस पर अधिकार लिया गया, फिर जनमानस की पूरी चेतना का आज भी घोषणा कर रहे हैं बार बार। इस सारा मंदिर सारे लोगों के सहयोग से बना है, पूरी सरकार ने इसमें कोई भी सहयोग नहीं किया। तो हमारे यहाँ देश में एक मंदिर अपने आप में एक ऐसा स्थान होता है, एक तो सबको जोड़ने वाला। आज कैसे केवल इस मंदिर के बनने के मात्र से कितना सब लोग जुड़ गए हैं। घर में भी घर के परिवार को लोगों के जोड़ने वाला स्थान कौन सा होता है? पारिवारिक फंक्शन होते हैं तो सब जगह सब लोग कहाँ जुड़ते हैं? मंदिर में ही तो जुड़ते हैं। घर का मंदिर इसलिए घर घर में मंदिर रखा जाता है, ये जुड़न बनाता है हमारे अंदर।
ईश्वर से तो जोड़ता ही है, आपसी प्रेम से भी जोड़ता है, सहयोग से जोड़ता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ गली गली में मंदिरों की स्थापना का एक सहज रहता है। शहर में बड़े बड़े पहचान होती है, और हम लोगों की जितनी भी जगह आज पर्यटन है, तो वहाँ हर जगह कोई ना कोई एक अच्छा सुंदर मंदिर जरूर होगा। और जो छूट जाते हैं उनको मोदी जी याद दिला रहे हैं कि देखो एक ये भी है, एक ये भी है, धनुषकोट का भी है, एक इसके बाला काला राम भी है, एक ये भी है। कैसा एक पुरुषार्थी हम लोगों को प्रधानमंत्री मिले हैं, गजब है उनकी सोच, गजब है उनका सारा वातावरण, कैसे वो पूरे देश को जोड़ करके रखने वाली मानसिकता रखते हैं। जम्मू से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक, वो हर जगह उन्होंने राम नाम की ऐसी महिमा करा दी। और जो नहीं राम का वो नहीं काम का। आत्मा राम के बिना भी हम वैसे चेतन रहित, चेतना रहित हो जाते हैं, वो नहीं रहता हमारा। इसलिए रोज बैठ करके इसका चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन, वो किस समझ के साथ राम रहते थे, कैसे वो असंग रहते थे, कैसे निर्लेप न्यारे रहते थे, कौन सी भक्ति भाव से भरा उनका आचरण रहता था हमेशा, कौन सी विनम्रता थी उनके अंदर, कितना मिठास था। केवल एक ही बार राम के लिए बोला जाता है, बोले राम सकोप कि भय बिन होए ना प्रीत। वो समुद्र को प्रेरणा देने के लिए केवल। तो ज्ञानवान का क्रोध किसी को सही प्रेरणा देने के लिए होता है। इस समय तुम सूर्यवंशियों का सहयोग करो और वो उपाय बताओ जल्दी से, जिससे यहाँ पर समुद्र पर ही पुल बन सके। कहते हैं, उन्होंने बताया कि नल नील नामक तो आपके पास हैं, उनमें ये सामर्थ्य है, वो जिस पत्थर को छुएंगे वो पत्थर तैरने लगेगा। हनुमान जी लिख रहे थे, राम राम लिख करके डाल रहे थे। कहते हैं हनुमान जी में तो इतना बल था कि वो अपने नाखूनों से ही ऐसे उसमें खोद करके उसमें से नाम लिख देते थे। वो चुपचाप एकांत में लिख रहे थे। एक और प्रसंग आता है, राम राम लिखा जा रहा था और पत्थर तैर रहे थे, तो राम को लगा ये पत्थर अपनी प्रकृति के विरुद्ध तैर रहे हैं डूबने के स्थान पर, ये कैसे संभव हो रहा है। तो बोला मैं भी देखूं जरा। तो उन्होंने भी पत्थर उठा करके फेंका और वो पत्थर जाकर के डूब गया। बोले चारों तरफ ये इतनी जय जयकार कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, नाम लेकर के पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर तैर रहे हैं। पर हनुमान जी ने बताते हैं वो लीला देख ली थी राम जी की। सच्चे भक्तों की एक ये विशेषता भी होती है, वो हर वक्त अपने प्रभु की हर क्रियाकलाप पर क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। नजर नहीं, कोई सीआईडी नहीं कर रहे हैं, पर वो ध्यान रखते हैं। मतलब कहाँ मेरी सेवा की जरूरत पड़ जाए, कहाँ कैसे मेरी उपयोगिता की जरूरत पड़ जाए, उसके लिए ध्यान रखते हैं। तो हनुमान जी का तो ध्यान था ही राम की तरफ हमेशा। उन्होंने चुपचाप ये जान लिया कि पत्थर फेंका गया और पत्थर डूब गया। कहते हैं प्रभु समझा ही दिया फिर आपने मुझे। बोले क्या? बोले जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, मुझे पकड़े रहना, छोड़ मत देना मुझे कभी। क्योंकि छोड़ दिया अगर आपने, गुरु अगर हमें छोड़ दे तो हम कहाँ चले जाते हैं। आज लगता है लेकिन हमारे ही नाम की माला कौन फेरता रहता है। गुरु नानक देव के लिए बोलते हैं, वो जो माला फेरते थे, किसी ने कहा आप तो तत्वज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, आप ये किसकी माला फेरते रहते हैं। तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से कहा, ये मैं अपने भक्तों की माला फेरता रहता हूँ, मैं उनको स्मरण करता रहता हूँ, खींचता रहता हूँ, बुलाता रहता हूँ। तो ये जो सिलसिला गुरु जी ने चलाया, दादा ने संकल्प लिया कि शहर शहर गांव गांव में ऐसे ये ज्ञान की महफिल सजे, सबको ऐसा अध्यात्म रुचि बढ़े, परमात्मा से प्रेम बढ़े, रोज नियम से सत्संग में बैठ सकें, अपना समय निकाल सकें। और हम सबका वक्त बदला भी किससे है, जब यहाँ वक्त दिया है। इसको जीवन में मिला सत्संग है, हमको हर घड़ी आनंद लिया। ये आनंद जो हमको गुरु ने दिया है, सत्य समझाया है, ये समझ दी है,
कि कभी भी हम अपने इस प्रकृति के विरुद्ध ना रहें, इसे समझें, इन बातों को, कैसे रहना चाहिए हमको, कैसे चलना चाहिए जगत में, कैसे उपयोगी बनना चाहिए, निरर्थक ना जाए जीवन, अर्थपूर्ण जैसे जीवन बनाने का भाव आ गया है। ये तो पहले बिना ज्ञान के ऐसा लगता था कोई अर्थ ही नहीं है ऐसे जीवन का, लेकिन अब समझ में आया। पहले लगता खाना पीना भोगना, जिनका पशु समान। अब लगातार रोज हम लोग सब अपने आत्म उद्धार के लिए विचार करते हैं, ज्ञान के लिए विचार करते हैं, गुरु भक्ति को सजाते हैं जीवन में, और इस पुरुषार्थ में लगभग काफी लोग सफल हो चुके हैं। पूरे दिन उनका सहज आनंद में बीतता है। कोई शक है इस बात में? कोई चिंता तो नहीं बनती, कोई दुख तो नहीं हावी होता। तो प्रभु के सिमरन, राम नाम एक आधार, वही एक आधार है जिसको ले लेते हैं हम, हमारे जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। फिर दुख कलेश कभी फिर जीवन में आते नहीं, समझ इतनी अच्छी बन जाती, हर बात में इतना पॉजिटिव सोचने की समझ बन जाती है, अच्छा देखने की समझ बन जाती है। और राम नाम कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम। तो हम धीरज रखें, हर बात के लिए समझें, पहचाने कैसे वो रमता राम है। हो रहा होगा अयोध्या में अपने ये कार्यक्रम, लेकिन आप सोचो उस राम की कितनी महिमा है। कोई भी कोना उससे अछूता रह गया है, कोई हृदय उससे अलग रह गया होगा आज नहीं तो कल तक तो पूरा आ ही जाएगा उसके अंदर, प्रणाम करेगा ही है। अमेरिका में भी धूम है, एक साथ कहते हैं 55 देश इस उत्सव को मना रहे हैं भारत के साथ। वहां सब जगह उल्लास हो रहा है, सब जगह विशाल राम मंदिर बन चुके हैं या बनाने के संकल्प हो रहे हैं या बन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। वाह, उत्साह तो उनको ही। सोचो हर जगह से कितना अयोध्या के लिए, राम जी के लिए हर जगह, प्रयाग से चूड़ियां तक बन के गई, आगरा से पेठा बन के गया भयंकर रूप से, कहीं से लड्डू आ रहे हैं, कहीं से साड़ी आ रही है, कहीं से सूट आ रहे हैं। खुशी का मौका होता है तो अच्छे से सब होता है, लड्डू बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कहते हैं जब वनवास में जा रहे थे तो राम सीता फिर लक्ष्मण चलते थे ऐसे, तो अचानक राम ने अंतर मन से माता धरती को प्रणाम करते हुए बोला, बोले माँ आप जो ये कांटे हैं ना, इनको जिस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वो अंदर की तरफ कर देना, ये कटीलापन इसका मिट जाए, पत्थरों का कटीलापन मिट जाए, कटीले फूल हैं अगर वो तो चुप जैसे हो। बोले लेकिन बोले अब तो आप पूरी यात्रा कर चुके हैं वनवास की, अब आप ऐसा पहले कहते तो मैं पहले विचार करके ऐसा करती, वैसे तो मुझे स्वयं ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब आपने प्रेरणा दी है तो, लेकिन अब आप कह रहे हैं इस बात के लिए, अब तो आप यात्रा लगभग पूरी कर ही चुके हैं। कहते हैं मेरी यात्रा की बात नहीं है, ये मुझे पता है ना मेरे पीछे भरत आ रहा होगा, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, उसको ये कांटे ना लगे। धरती माता ने कहा, बोले क्या भरत इतने कोमल है क्या कि जो कांटे सहन नहीं कर पाएंगे? भरत इतने कोमल है? बोले नहीं आप समझी नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर है, मुझसे भी ज्यादा हर बात को सहने वाला है, लेकिन बस वो ये नहीं सह पाएगा कि मेरे भाई इन रस्तों से निकले हैं। उसको जब ये ख्याल आएगा कि मेरे भाई के पैरों में कितने कांटे लगे होंगे, उससे वो कितना व्यथित होगा, तो वो मैं पीड़ा उसकी सोच करके मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि उसके दिल में जो पीड़ा आएगी, तो सोचो जिसको हम प्यार कहते हैं वो है क्या भाव? क्या हम किसी की पीड़ा को पहचानते हैं? किसी को सुख देने का भाव जगाते हैं? किसी के प्रेम को भली भांति स्वीकार करते हैं? किसी के भाव को प्यार से पूरा करते हैं? और गुरु क्या प्रेम करता है? सोचो दादा ने कौन सा प्रेम सिखाया? तो हम भी देखें कि हमारे अंदर ऐसी सुंदर समझ आती आ रही है।
कहते हैं प्रेम में हम चलते हैं कि नहीं चलते। तो जय श्री राम कहना ही पड़ेगा।